नहीं होंगे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। जी हां, ये दावा यूं ही नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसके पीछे अब पुख्ता खबर निकल कर आई है। वही खबर अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसका जिक्र, जिस नाम का जिक्र हमने किया था, उसी नाम पर मोहर लगने जा रही है। पहले नाम सुधीर मुंगटवीर का था, पंकजा मुंडे का था, नाम था विनोद तावड़े का भी मुख्यमंत्री की रेस में। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र को पहली महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। जी हां, आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि महाराष्ट्र को महिला मुख्यमंत्री देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। वो चेहरा कौन सा है, नाम कौन सा है, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। लगातार मैं आपको दिखाई रहा हूं कि महाराष्ट्र की सियासत में जो कुछ हो रहा है वो यूं ही नहीं हो रहा है। एकनाथ शिंदे का नाराज होना, फिर बीमार पड़ जाना, ये तमाम चीजें होना, और इन सब के बीच चर्चा जोर पकड़ने लगी कि जो एकनाथ शिंदे हैं वो देवेंद्र फडणवीस के नाम से खुश नहीं है। जबकि एकनाथ शिंदे इस बात को भली भांति जानते हैं कि अगर वो एनडीए से बाहर भी आ जाएंगे तो बीजेपी को फर्क पड़ने वाला नहीं है, ना ही उनके 7 सांसदों से कोई फर्क पड़ने वाला है, और ना ही फर्क पड़ेगा उनके विधायकों से, क्योंकि 132 विधायक बीजेपी के पास है और अजित पवार ऐसे हालात में है कि वो सत्ता से दूर नहीं जा सकते। ऐसे में 41 विधायकों के साथ प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की बनना पूरी तरह से तय है, आसान भी है। लेकिन आखिरकार एकनाथ शिंदे क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट तैयार की जा सके कि आखिरकार एक सिटिंग सीएम ने डिमांड रखी, इसीलिए देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री नहीं बना रहे। लेकिन बनेगा कौन मुख्यमंत्री, उसे समझने के लिए पहले खबर देख लीजिए। खबर क्या है? हिंदुस्तान की खबर, महाराष्ट्र और सीएम तय करने को एक कदम और आगे बढ़ी भाजपा। निर्मला सीतारमण को भी एक जिम्मेदारी दी गई है। किस किस को भेजा गया है देखिए। पहले महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर मोहर लगाने के लिए भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भाजपा के सीनियर नेता विजय रूपाणी पर्यवेक्षक के तौर पर मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि इस मीटिंग में ही ऐलान किया जाएगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा। भाजपा विधायक दल का नेता चुनने के लिए ही मीटिंग होनी है। अब आप बताइए, इस मीटिंग की क्या जरूरत थी जब आपके पास पहले से ही एक चेहरा है? हाँ, अगर आपने पहले ही मना कर दिया होता कि देवेंद्र फडणवीस नहीं होंगे, जैसे राजस्थान में आपने वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए कह दिया था, शिवराज सिंह चौहान के लिए भी स्थिति बन गई थी, मध्य प्रदेश के अंदर तय हो रहा था कि उनको नहीं बनाएंगे। ऐसे देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर अभी तक ये नहीं कहा कि हम नहीं बनाएंगे, यानी देवेंद्र फडणवीस रेस में रहे आखिरी वक्त तक, तो आप आराम से उनको मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन मैं बता चुका हूं कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री मोदी शाह की जोड़ी नहीं बनाएगी। लेकिन आखिरकार किसे बनाएगी? तो नाम सुन लीजिए, पंकजा मुंडे। जी हाँ, बिल्कुल यही नाम मैं आपको बता रहा हूं, उसके पीछे की वजह भी बताऊंगा। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं पंकजा मुंडे? क्योंकि निर्मला सीतारमण को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक महिला मंत्री, तेज तर्रार मंत्री, उनको सौंपी गई है। वो जब उस बैठक में होंगी तो एक महिला नाम को आगे न केवल बढ़ाएंगी बल्कि उस पर सहमति बनवाने के लिए उनको भेजा गया है। ये साफ साफ संकेत है कि पंकजा मुंडे की लॉटरी निकलने जा रही है, पंकजा मुंडे बनने जा रही है मुख्यमंत्री। क्या वजह है वो आपको बताता हूं, लेकिन एक और खबर जरा देख लीजिए। खबर क्या है? दैनिक जागरण की खबर है, भाजपा ने महाराष्ट्र में सीतारमण और रूपाणी को बनाया पर्यवेक्षक, सीएम चेहरे पर जल्द ऐलान। 5 को शपथ ग्रहण है। 5 अक्टूबर को शपथ ग्रहण पहले होनी थी, 2 अक्टूबर और माफी चाहूंगा 5 दिसंबर को है। पहले 2 दिसंबर को होनी थी, लेकिन अब 5 दिसंबर को होने जा रही है। 2 दिसंबर को होनी थी, लेकिन मैंने बताया ना, एकनाथ शिंदे की नाराजगी, चेहरा क्लियर ना करना, तमाम चीजें, इन सब के बीच अब निर्मला सीतारमण को भेजा गया है। खास तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो आरएसएस के प्रति भरोसेमंद नहीं है जितने मोदी शाह के प्रति भरोसेमंद है। इस बात को और समझने वाली बात है कि आखिरकार देखिए, विजय रूपाणी मोदी और शाह के करीबी, ऐसे निर्मला सीतारमण के लिए भी कहा जाता है, दोनों के दोनों मोदी शाह के करीबी हैं। और ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के लिए नहीं, बल्कि वो बैटिंग करते हुए नजर आएंगे उस विधायक दल की बैठक में, जो चेहरा मोदी और शाह को पसंद है। मैं ये नहीं कह रहा विनोद तावड़े का नाम निकल गया, लेकिन जो ताजा संकेत है कि पहले नंबर पर अब पंकजा मुंडे का नाम चल रहा है। पंकजा मुंडे ही महाराष्ट्र की सीएम होंगी, आप देख लीजिएगा। क्या वजह है जरा समझ लीजिए। पंकजा मुंडे इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हर कोई जानता है कि जब 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे, उसके फौरन बाद ही एक बड़ी दूरी देखने को मिली थी और उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा तूफान आया था। तूफान ये कि योगी आदित्यनाथ पर दबाव, मुख्यमंत्री पद छोड़िए, हालत खराब हुई, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दीजिए और केंद्रीय मंत्री बनिए। लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ से खबर मिली थी, मैं सूत्रों के हवाले से, कि योगी आदित्यनाथ ने मना कर दिया कि जब टिकट ही मैंने नहीं बांटी तो किस आधार पर मैं इस्तीफा दूं। तलवारें खिंच गई थी,
किरदार बनकर आए थे केशव प्रसाद मौर्य। कहा जाता है कि मोदी शाह ने सीधे सीधे केशव प्रसाद मौर्य को आगे कर दिया था और हालात बिल्कुल ऐसे बन गए थे कि योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे और केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री बनेंगे। योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह से दूरी बनाई थी, दिल्ली जाते थे, दिल्ली जाकर भी मुलाकात नहीं करते थे। नितिन गडकरी से मिल रहे हैं जो आरएसएस खेमे के बताए जाते हैं, उन तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन मोदी शाह से और मोदी शाह की किसी करीबी से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने उस दौर में कतई नहीं की, यानी तलवारें खींची हुई थी। अब पंकजा मुंडे यहां पर कहां से आती है मैं समझाता हूं। हर कोई जानता है कि आरएसएस ने पूरी तरह से समर्थन किया योगी आदित्यनाथ का कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा न बदला जाए, और दबाव इसलिए मोदी शाह पर था क्योंकि 400 पार का नारा दे रहे थे, 240 सीटों पर सिमट कर आ गए, इसलिए आरएसएस हावी होती हुई नजर आई और मोदी शाह को न चाहते हुए भी आरएसएस की इस बात को मानना पड़ा। लेकिन इस बार जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए तो आप याद करिएगा, अजित पवार लगातार योगी आदित्यनाथ के उस नारे बटेंगे तो कटेंगे का विरोध कर रहे थे, बार बार कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहले, भारतीय जनता पार्टी में से सबसे पहले अगर किसी नेता ने आगे आकर और खुल्लम खुल्ला विरोध किया तो वो थी पंकजा मुंडे। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे महाराष्ट्र की जनता पसंद नहीं करेगी और यहां पर ऐसी बातें होनी भी नहीं चाहिए। यानी अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता का विरोध किया था, यानी खोलकर वो मोदी शाह के खेमे में जाकर खड़ी हो गई थी और योगी आदित्यनाथ का विरोध करके उन्होंने आरएसएस का एक तरीके से विरोध करना शुरू कर दिया था। यानी दो खेमे है ना, आरएसएस और मोदी शाह वाला खेमा, तो उस खेमे में जाकर खड़ी हो गई थी मोदी शाह के साथ। ये एक इफेक्ट करता नजर आ रहा है। कई सारे और मुद्दे हैं पंकजा मुंडे के साथ। एक तो पहली बात तो गोपीनाथ मुंडे की बेटी है, अनुभव भी अच्छा खासा हो गया। महिला, एक तो महिला होना, महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री, क्योंकि लाडली बहन योजना को सबसे ज्यादा वोट मिले और अगर ऐसे हालात में उसी योजना के तहत अगर इतनी सीटें उनको मिलती है, आधी आबादी उनके साथ आती है, तो एक महिला मुख्यमंत्री देंगे तो स्थिति और सुधरती हुई और तस्वीर और ज्यादा साफ होती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए माना जा रहा है पंकजा मुंडे पर दाव लगाया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि इसी योजना की वजह से सबसे ज्यादा वोट मिले बीजेपी को, यानी एक महिला मुख्यमंत्री देंगे तो महिलाओं के अंदर विश्वास भी जागेगा और इसे अप्रिशिएट भी किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं मानते हुए पंकजा मुंडे को आगे किया जा रहा है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूं, दूसरा जो नाम होगा वो विनोद तावड़े का है। अगर पंकजा मुंडे इधर उधर कोई बात होती है, नहीं बन पाती है, तो यकीन मानकर चलिए विनोद तावड़े वो दूसरा नाम है जिनको मोदी शाह चाहते हैं वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, कमान संभाले। वजह है कि विधानसभा चुनाव से एक दिन पहले, यानी वोटिंग से एक दिन पहले उनकी वीडियो सामने आ जाना जिसमें दावा किया गया कि वो पैसे बांट रहे थे, नोट फॉर वोट कर रहे थे, लोगों को पैसे बांट रहे थे। ये सारे के सारी जब चीजें निकली तो उसके बाद साफ साफ समझ में आई कि बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कुछ नेता आरएसएस के इशारे पर काम कर रहे हैं, कुछ नेता बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, यानी मोदी शाह के इशारे पर। वरना गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस, और ऐसे में पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और वीडियो तक वायरल हो जाती हैं। ऐसे अपनी साख पर मोदी शाह ने लिया है, इसलिए विनोद तावड़े के तौर पर मुख्यमंत्री बनाकर एक सीधा संकेत और संदेश आरएसएस गुट के बीजेपी नेताओं को देने की कोशिश मोदी शाह करेंगे। यानी दो बड़े नेताओं का नाम है, लेकिन लिख कर ले लीजिए, पंकजा मुंडे महाराष्ट्र की अगली मुख्यमंत्री बनने जा रही है। नमस्कार।